जय हिंद साथियों, मैं रवि प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद रवि पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ग्रुप डी रेलवे के लिए साइंस की एक सीरीज चली हुई है, जिसका ये पार्ट 3 हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो सीधे सीधे लिखेंगे आप, में कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। किसका होता है? हवा में होता है। अब आप देखिए, ठोस में कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। लिक्विड द्रव में कितना होता है? 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। गैस में कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वैक्यूम निर्वात में कितना होता है? 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? चेचक या स्मॉल पॉक्स आप कहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। नंबर बी, ऑप्शन आपका बी है लुई पास्चर। लुई पास्चर अगर आपसे पूछा जाए तो रेबीज के टीके की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूछा जाए तो आपसे पेनिसिलिन हो जाएगा। और रोनाल्ड रोज मलेरिया परजीवी की खोज इन्होंने की थी। और मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम वायरस से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और प्लाज्मोडियम जो पाया जाता है, प्लाज्मोडियम का जो वाप होता है तो मादा एनाफिलीज करके आप याद रखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? एक बात याद रखेंगे आप कि कुल वजन का 1/6 आपका जो वजन होता है वो चंद्रमा पर हो जाता है। जैसा पृथ्वी पर आपका वजन कितना है? 600 न्यूटन है। पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो आपका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो आप इसमें गुना कितना कर देंगे? 600 गुना कर देंगे। यहाँ पर गुना करेंगे 600 कटेगा आपका, तो कितना बचेगा आपका? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन इज द राइट आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? अब देखिए, अगर आप यूरिया की बात करें तो यूरिया में आपका सबसे पहले फॉर्मूला NH2CO NH2CO होता है। इसमें जो पाया जाता है 40% याद रखो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? इसमें 6% होती है। फॉर्मूला आप याद रखिए NH2CO NH2। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर गैस, अगर मैं बात करूँ आपका डंग गैस जो होती है, डंग गैस में जो पाया जाता है, डंग गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मीथेन गैस। और धान के जो खेत होते हैं, धान के खेत में किसकी गल आती है? मीथेन की गल आती है। यहाँ पर फॉर्मिकम लिखा है, फॉर्मिकम आप याद रखेंगे, मधुमक्खी के डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिकम होता है। और फलों के रस को सड़ने से बचाने के लिए फॉर्मिकम का यूज किया जाता है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा, भविष्य का ईंधन भी से कहा जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न का अंत सबसे अधिक पाया जाता है। अंत लिखा हुआ है यहाँ पे, अंत कर लेना, अंत सबसे अधिक पाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो निकेल होगा। तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है आपका निकेल पाया जाता है चॉकलेट में। मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? तो मैक की बात हो रही है तो मैक के लिए किया जाता है आपका, आप याद रखेंगे, वो हवाई जहाज की गति के लिए किया जाता है। केपलर का नियम में किससे संबंधित है? केपलर का नियम आपको सबको पता है कि केपलर का नियम ग्रहों की गति से संबंधित है। द्रव्यमान संरक्षण की अगर बात करें, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर रासायनिक समीकरण काम करती है। संवेग संरक्षण पर रॉकेट। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या था? जो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण
मलेरिया की दवा इनमें से किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा से। तो कभी मैंने मलेरिया की बात करी थी, तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम का जो वाहक होता है वो एनाफिलिस होता है। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक एंटीडोट दिया जाता है जो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। उसे क्लोरोक्विनोन याद रखेंगे आप, क्लोरोक्विनोन करके याद रखेंगे। क्लोरोक्विनोन सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रित करती है? तो शरीर के ताप की अगर मैं बात करूँ, शरीर के आंतरिक वातावरण को भी कंट्रोल करने वाली ग्रंथि का नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? आप याद रखेंगे गाय के विटामिन के अंदर B2 याद रखेंगे। विटामिन बी की अगर मैं बात करूँ, विटामिन बी का नाम होता है आपका थायमिन। विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल। विटामिन के का होता है आपका फिलोक्विनोन और डी होता है आपका कैल्सिफेरॉल। यहाँ पे आपके सारे विटामिन ऐड कर दिए गए हैं। किस विटामिन का नाम, रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से होने वाले रोग आप देख लेना एक नज़र इधर भी। मैंने सारे इसमें कॉन्सेप्ट, सारे विटामिन इसमें ऐड कर दिए हैं। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। अभी आपने 4-5 महीने पहले देखा होगा H5N1 का एक नया वायरस आया था। इसमें आप याद रखेंगे बर्ड फ्लू से संबंधित है। बर्ड फ्लू से संबंधित है। एक इसका में होता है H1N1 होता है। जो H1N1 होता है वो स्वाइन फ्लू होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि अमीनो सिंथेसिस एक तकनीक है जिसका संबंध है। तो इसमें आपका हो जाएगा भ्रूण के लिंग परीक्षण से। भ्रूण के लिंग परीक्षण से जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जांच के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे अमीनो सिंथेसिस कहा जाता है। हालांकि ये प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संक्रमित होता है। अर्थात मलेरिया की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे रोनाल्ड रोस। अभी मैंने आपको बताया था रोनाल्ड रोस। हेनरी कैवेंडिश यहाँ पे पूछा गया तो हाइड्रोजन याद रखेंगे। फंक पूछा गया तो फंक याद रखेंगे। विटामिन के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल आपसे पूछा गया तो ग्रेगर जॉन मेंडल आप हो जाएंगे अनुवांशिकी के जनक। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन आप याद रखेंगे थायरोक्सिन। के कारण। किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन तथा रुधिरदाब बढ़ जाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका एड्रेनलिन हो जाएगा। एड्रेनलिन हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट आप याद रखेंगे ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का एक और होता है बॉक्साइट, आप याद रखेंगे। किस में से धातु का उपयोग वायुयान के बनाने में किया जाता है? तो आप याद रखेंगे ड्यूरेलोमिन का प्रयोग किया जाता है वायुयान के हिस्से बनाने में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी जिगर। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए आपसे, अगर अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि आप याद रखेंगे एड्रिनल ग्रंथि। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई। न्यूटन की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन से गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा आपका। और रदरफोर्ड की अगर मैं बात करूं तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका आ जाएगा प्रोटॉन की खोज के लिए, जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर अभी मैंने आपको बताया था स्मॉल पॉक्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वैक्सीन का खोजकर्ता कौन है, तो उसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए तब कौन हो जाएगा आपको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन किया था। वैक्सीनेशन करने वाले पहले साइंटिस्ट अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होंगे। उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।